देखिए आज पढ़ने वाले हैं हम लोग आहार। आहार को इंग्लिश में बोलते हैं फूड या उसको न्यूट्रिशन। देखिए आहार और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण दोनों में अंतर है। भोजन हुआ कच्चा पदार्थ जिससे हमारे शरीर को पोषित करता है और पोषित करता है जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो पोषित करने के बाद हमें पोषण मिलता है। पोषण में कौन कौन से अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा। वसा को फैट्स बोलते हैं। यह जो होते हैं इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स या पोषण बोलते हैं। हम लोग की बात है कि भोजन वह कच्चा पदार्थ है जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, यानी कि पोषक तत्व मिलता है और उसी पोषक तत्व को हम लोग पोषण बोलते हैं। आहार है क्या? देखिए एक कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि भोजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। भोजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है और उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वह भोजन करता है। ऐसा नहीं है कि भोजन कुछ भी खा लेगा तो उसे ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि हमें भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हर एक चीज़ या हर एक वस्तु के खाने से नहीं मिलती है। भोजन में कुछ अवयव होते हैं जिनको हमें खाना पड़ता है और उसी के थ्रू हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो क्या होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भोजन जिसको हमको खाने से ही ऊर्जा मिलती है, कुछ ऐसे भोजन खाने के बाद भी नहीं ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग ईंट खा लें, पत्थर खा लें, तो क्या उसको खाने से भूख शांत हो सकती है? नहीं होगी। तो फिर इसका कारण क्या है कि भूख शांत क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या वसा, इनमें से कोई नहीं है तो समझिए कि वह पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व नहीं है तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर हमको ऊर्जा नहीं मिली तो हमारा भूख शांत ही नहीं होगी। तो सीधा सीधा सिंपल बात है कि जिसमें हमें पोषक तत्व मिलता है, पोषण मिलता है, उसी को हम लोग भोजन कह देते हैं। बात करेंगे किस में मिलता है थोड़ी देर के बाद। पहले यह जान लेते हैं कि आहार होता है क्यों है, और हमें आहार और भोजन की बातें कर रहे हैं तो इनकी आवश्यकता क्यों है। देखिए सबको भूख लगता है, कोई एनी टाइम चाहे वह सोया रहे, खाए, काम करे या नहीं करे, फिर भी उसको भूख लग ही जाती है। तो इस भूख लगने की कारण क्या है, इस भूख को लगने की कारण क्या है? देखिए अगर बात कर रहे हैं तो हम अगर काम करते हैं तो भूख लगती है, तो हमको तो यह पता चल जाता है कि हमने काम किया है तो हमारी ऊर्जा ख़त्म हुई तो हमको भूख लगी। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, जैसे ही हम सोते हैं, रात के वक्त को जैसे ही हम सोते हैं, सुबह जागते हैं तो क्या हमें भूख नहीं लगती है? हम तो रात में कुछ काम भी नहीं किए फिर भी भूख लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम भी नहीं किए फिर भी भूख लग गई। हमारी ऊर्जा जो थी वह समाप्त हो गई, लास्ट हुई। तो आखिर में क्या कारण था, हमने काम भी नहीं किया, ऊर्जा का क्षरण भी हुआ, तो फिर हुआ क्या मेरे साथ? तो आइए इसी को समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे काम करने से जो हम लोग काम कर दिए, बोल लिए, चल लिए, कोई काम हल्का वजन वाला कर लिए तो वही काम में गिनती होती है। नहीं, हमारे उस काम को छोड़कर भी शरीर में कुछ अन्य कार्य भी हो रहे हैं जिनको क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर इंजन की बात कर लेंगे, जनरेटर की बात कर लेंगे, तो क्या करता है, जैसे ही हम तेल डालते हैं तो जनरेटर चलता है। जनरेटर चलता है तो वह तेल को क्या करता है, उसका भोजन होता है, यानी उसको बोल सकते हैं कि जैसे ही तेल को पीता है तो इंजन चलता है। उसी तरीके से हम लोग की जो इंजन है, हार्ट है, लीवर है, इसके बाद माइंड है, यह रात में भी चलती है। ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट रात में बंद हो जाता है। तो हार्ट रात में चलती है तो उसी चलती है तो वो भी तो ऊर्जा लेगी। ब्लड चल रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, उसको प्यूरिफाई कर रहा है, तो फेफड़ा भी तो चल रहा है। तो उसके चलने के बाद भी वह क्या करेगा, ऊर्जा तो लेगा ही लेगा, तभी नहीं चलेगा। तो उसमें ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि क्यों हम बैठे ही क्यों न रहें, हमारी ऊर्जा लॉस होती रहती है। देखिए ऊर्जा भोजन करने से हमें क्या क्या हो सकती है। देखिए भोजन करेंगे, अगर स्वस्थ भोजन करेंगे तो स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, यहाँ तक तो पता था। लेकिन हम बातें कर रहे हैं कि स्वस्थ भोजन की या स्वस्थ पेय की, वो तो बात अलग है।
फिर भी हम बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन की बात कर रहे हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन में हर एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि हर एक पोषक तत्व का रहना आवश्यक है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण एंड वसा, इन सब का रहना आवश्यक है। किसी एक चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो हमें इसका प्रभाव दिख सकता है। प्रभाव दिखेगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमसे सबको सबसे ज़्यादा इनमें से कार्बोहाइड्रेट से हमको जल्दी ऊर्जा मिली जाती है। सबसे जल्दी ऊर्जा मिलने वाले में कार्बोहाइड्रेट होता है। बात कर रहे हैं कि व्यक्ति एक दिन में 3000 आहार लेता है। व्यक्ति एक दिन में 3000 आहार लेता है। तो एक वर्ष में उसका अगर निकालेंगे तो 1000 आहार पड़ जाता है। एक व्यक्ति का एक वर्ष में 1000 आहार लेता है। अगर हम बात करें कि ऊर्जा, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा अगर बराबर बनी हुई है तो हमें क्या हो सकता है? शरीर की बनावट अच्छी होगी। अगर ऊर्जा हमारा रेगुलर यानी कि सही तरीके से हमको मिल पा रहा है तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, वह सही तरीके से होगा। तथा शरीर का जो कार्य करने की क्षमता है, शरीर की सही सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, जो भी कार्य करने की क्षमता है वह सही तरीके से, कार्यकुशल तरीके से होगा। दूसरा, मानसिक पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर सही तरीके से हमको भोजन स्वस्थ नहीं मिल रहा है तो हम रोगी होंगे। अगर रोगी होंगे तो हमारे सीधा सीधा असर कहाँ पर जाता है? तो ब्रेन पर जाता है, यानी कि मानसिक यानी दिमाग पर जाता है। तो हमारी जो मानसिक कल्पना करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, प्रयोग करने की क्षमता, यह सब जो भी होता है सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर दूसरी बात करेंगे तो हमारी शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करने का काम कौन करता है? तो ऊर्जा ही करती है। कैसे? जैसे हमने ऊर्जा लिया, प्रोटीन ले लिया, तो हम लोग को रोगों से बचाता है। रोगों से विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं। तो एक तरीके से रोगों से बचा रहे हैं शरीर को, तो शरीर का सुरक्षा ही तो कर रहे हैं। तो हो गया, शरीर की सुरक्षा करने वाले भी ऊर्जा ही होते हैं। बातें करें शरीर की सुरक्षा करने के बाद भी वो लोग और भी काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि शरीर में केवल एक बार शरीर बन गई, सेल बन गया तो उसी सेल से हमारा शरीर बड़ा होता है। नहीं, सेल के बाद भी सेल बनते रहते हैं, तभी तो हम इतने बड़े हो। पहले छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे के साथ जैसे ही हम लोग बढ़ते गए तो हमारी सेल भी बढ़ती गई, ऊतक भी बढ़ते गए, धीरे धीरे अंग बढ़ते गए। तो सबसे पहले जो छोटी इकाई होती है शरीर का, वह कौन सी होती है? कोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो सेल जो बनता है वह ऊर्जा सही तरीके से मिलेगा तो सेल भी सही तरीके से बनेगा। तो सेलों का निर्माण होगा तो हमारी वृद्धि होगी सही तरीके से, लंबाई में सही तरीके से, और हम लोग निरोग रहेंगे। दूसरी बात देख रहे हैं कि जीव द्रव है। जीव द्रव का मतलब होता है कि बात कर रहा है, जीव द्रव का मतलब ब्लड वर्ड से रिलेट कर रहा है, या फिर कोशिका में भी जीव द्रव भी पाया जाता है, उसको भी बोल रहा है। दूसरा बोला है कि रोग रोधन क्षमता, हमारे अंदर जो एंटीजन प्रणाली है, एंटीबॉडी, वह बराबर बनते रहते हैं सही तरीके से, और यह बराबर बनते रहेंगे तो हमें कई बीमारियों से एक साथ लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनाता है। कौन? ऊर्जा। जैसे ही ऊर्जा कमी होगी तो हमारी रोग रोधन क्षमता में भी कमी आएगी। जब रोग रोधन क्षमता में कमी आएगी तो सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ेगा और हम रोगी होंगे। दूसरा बात कर रहा है कि जैसे ही हमें भोजन मिलता है तो हमें पोषक भी मिलता है। उसी भोजन को हमारी आवश्यकता की जिससे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? भोजन या आहार बोल देते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं कि शरीर द्वारा ग्रहण किया गया, यानी कि हमारे जो शरीर है, जो भी हम कुछ खाते हैं मुंह के द्वारा, वो जितना भी ग्रहण करते हैं अंदर, उसको हम लोग बोल देते हैं आहार। क्या बोल देते हैं? आहार। जैसे ही हम मुंह में कुछ भी खाएं वो हमारा भोजन हो गया, और उसी भोजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? आहार बोल देते हैं। देखिए, बातें कर रहे हैं कि पोषक तत्व प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं क्योंकि हमें कठिन काम करना होता है। तो कठिन काम करने में और भविष्य के लिए जो शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है, और जल्दी से काम करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। दूसरा बात बोल रहे हैं कि भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जो पोषक तत्व 4, 5 या 6 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में भोजन जो होता है वह अवशोषण होता है। तो अवशोषण किस भाग का होता है? तो पोषण का ही होता है।
किसका होता है? पोषण का ही होता है। पोषण में पोषक तत्व पाया जाता है। पोषण में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाया जाता है। बात कर रहे हैं अगला कि भोजन की मात्रा हर एक व्यक्ति को अलग अलग होती है। भोजन की मात्रा अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की उनके रुचि के अनुसार अलग अलग होती है। कौन कौन सी होती है? भोजन की मात्रा की बातें करें कि ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि भोजन एक आदमी जितना खाएगा उतना दूसरा का आदमी भी उतना ही भोजन को ग्रहण करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अगर बातें कर लेंगे तो जैसे हम छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो है और एक बहुत बड़ा आदमी है, तो जितना भोजन यह ग्रहण करेगा उतना भोजन यह व्यक्ति नहीं करेगा, उससे ज़्यादा करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है, अन्य सारे काम है इसकी अपेक्षा यह ज़्यादा करता है। इसलिए इस व्यक्ति को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी और बालक को कम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हो गया कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे बात करेंगे कुछ हम बता रहे हैं कि उनके अनुसार कौन कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होती है। देखिए आयु के आधार पर बांट सकते हैं कि भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है। आयु के आधार पर देखें, यह बालक था, छोटा बच्चा था और यह व्यक्ति था। बालक की अपेक्षा व्यक्ति ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है, तो हो गया आयु पर डिपेंड है। दूसरा शारीरिक स्थिति पर। शारीरिक स्थिति, कुछ आदमी जो होते हैं थोड़ा पतले होते हैं, तो कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं। तो इनका भी शरीर अगर बड़ा है छोटा है तो इसके अपेक्षा भी शरीर की मात्रा जो भोजन की होगी अलग अलग होगी। हो सकता है कि ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है, तो अपनी शरीर की मात्रा के हिसाब से खाएगा। इसको 4 रोटी चाहिए, इसको 2 रोटी चाहिए, तो हो गया उसकी भोजन। इसको 4 रोटी चाहिए तो ज़्यादा खा रहा है, इसको 2 रोटी चाहिए तो इसको ये इसे से कम खा रहा है। तो यहाँ पर भी देखने को मिला कि शारीरिक स्थिति पर भी क्या होता है कि भोजन की आवश्यकता मात्रा की अलग अलग हो रही है। दूसरी बात करेंगे कि क्रियाशीलता के हिसाब से। क्रियाशीलता के हिसाब से, क्रियाशीलता क्या है कि जैसे ही लोग जैसे ज़्यादा हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर में क्या होता है, हार्ड वर्क करेगा तो उसका जल्दी जल्दी एनर्जी ख़त्म होगा, ऊर्जा ख़त्म होगा। ऊर्जा जैसे ही ख़त्म करेगा उसको तड़ाक से भूख लगेगा, भूख लगेगा तो भोजन ग्रहण करेगा। तो हो गया, जितना जल्दी वो काम करेगा ऊर्जा ख़त्म होगा उतना जल्दी वो भोजन करेगा। और एक व्यक्ति क्या है कि काम नहीं कर रहा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे लॉस हो रही है। जब धीरे धीरे लॉस होगी तो उसको धीरे धीरे भूख लगेगी। तो यहाँ पर भी देखने को मिला कि क्रियाशीलता के आधार पर भी भोजन की मात्रा अलग अलग होती है। जलवायु के अनुसार भी, विशिष्ट अवसरों पर भी। देखिए विशिष्ट अवसर का मतलब सामाजिक कुछ कार्य होते हैं हमारे और धार्मिक कार्य होते हैं। इन कार्यों की बातें को देखेंगे तो धार्मिक कार्य जो होते हैं कुछ धर्मों से रिलेट करके देखिए, भोजन को हर एक शादी विवाह मुंडन जन्मदिन जितने भी होते हैं सब में हम लोग भोजन का इस्तेमाल करते हैं। मेहमान वगैरह को सब लोग हम लोग बढ़िया से प्रतिबंध करके क्या कराते हैं, भोजन ग्रहण करवाते हैं। तो उसमें देखें तो भोजन ग्रहण करवाते हैं तो हो गया कि समाज को देखते हुए भी भोजन की, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग घर पर 4 रोटी खाते थे वहाँ यहाँ पर 6 रोटी खाएंगे, 4 पूड़ी खाते थे यहाँ आकर 10 पूड़ी खाएंगे। तो देखिए एक यहाँ की कंडीशन अलग थी और जो धार्मिक या फिर त्यौहार या फिर आपका शादी विवाह बर्थडे मुंडन जो भी कुछ हो गया इसमें ज़्यादा क्वांटिटी की मात्रा भोजन की आवश्यकता हो रही है। तो इस आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं कि भोजन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए जब भी कोई त्यौहार शादी विवाह बर्थडे आता है तो हमें एक भोजन को यानी कि जितने सही तरीके से भोजन को पेश करते हैं उतना, अक्सर हम लोग भारत में हैं तो भारत के ले रहे हैं तो भारत के लोग संस्कारी हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा सा पकवान बना दीजिए, खीर पूड़ी। तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी 2 प्रकार से, शाकाहारी और मांसाहारी, नॉनवेज और नॉनवेज और वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन लोग होते हैं तो अच्छा से खाना बनाते हैं, थोड़ा सा अपना स्ट्रीम लोग का अलग होता है तो जो वो लोग खाना बनाते हैं, और जो नॉनवेज वाले बनाते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, भोजन में सब में ऊर्जा मिल रही है ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा इनकी मात्रा जो हो जाती है अधिक या कम हो जाती है, बस ये बात रहा थी। तो देखिए फिर आगे कि विशिष्ट अवसरों पर हो गया, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि उत्तम पोषक तत्व और इसके कमी से क्या होंगे। अगर उत्तम पोषक तत्व अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उत्तम पोषक तत्व में क्या हो रहा है कि
जैसे ही हम उत्तम पोषक तत्व अगर बढ़िया, उत्तम का मतलब होता है कि संतुलित पोषक तत्व वाला, संतुलित पोषक तत्व करेंगे तो हमारी शरीर बिल्ड डाउन नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, दांत मजबूत होंगे। और इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बोन्स जो है, बोन्स हमारा मजबूत होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, त्वचा बाल जो भी होंगे पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे तथा हमारे शरीर जो होंगे निरोग होंगे। दूसरी बात करेंगे कि हमारे कार्य करने की कुशलता बहुत ज़्यादा होंगी, बढ़िया, यानी कि हमें भरपूर क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, तो हमें उत्तम कार्य दिख रहे हैं, हमारे शरीर की बनावट अच्छी होगी, मानसिक प्रभाव भी अच्छा दिखेगा, सुरक्षा भी अच्छी होगी। और उसी का उल्टा हो जाएगा, जैसे ही हमें पोषण की कमी होगी, भोजन में पोषण की कमी होगी, तो उसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या क्या, मनुष्य यानी कि व्यक्ति की लंबाई छोटी हो सकती है, उसका आकार अलग हो सकता है, उसकी भार में भी कमी आ सकती है इसकी कमी से। और आहार की, संतुलित आहार या बोले या फिर पोषण की कमी से बोलेंगे तो लोग पोषण की कमी, सही तरीके से भोजन को नहीं ले पा रहे हैं संतुलित भोजन, तो उन लोग आलसी होंगे। क्यों आलसी होंगे, अगर देखिए कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन, एक विटामिन को भी रख लेते हैं इसमें, विटामिन जो है, विटामिन को रख लेते हैं, तो विटामिन की बातें कर रहे हैं, तो विटामिन क्या करता है, विटामिन, विटामिन को रख लेते हैं, तो विटामिन क्या करता है कि हमारी रोगों से लड़ने में सहायक करता है। जैसे हम कर दें कि लंबे अरसे समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते आ रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद दिखेगा शरीर पर। क्या होगा, हमें रतौंधी हो सकती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मान लीजिए रतौंधी हो गया, तो हमें क्या होगा कि देखने में सही तरीके से धुंधलापन लेकर दिखाई देगा, रात को नहीं दिखेगा। रतौंधी में क्या होता है, रात को सही तरीके से नहीं दिखता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक शरीर से शरीर पर प्रभाव पड़ा, नहीं सही तरीके से दिख रहा है। वही संतुलित आहार भोजन करेंगे, हमें हरी समय समय पर हरी सब्जियां, समय पर दूध, समय पर अंडे, मांस, मछली वगैरह सब कुछ खाते रहेंगे, तो हमारे शरीर स्वस्थ रहेगी। न तो विटामिन की कमी होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर में रोग नहीं जल्दी आएंगे। अगर प्रोटीन की कमी नहीं है, सही तरीके से प्रोटीन वगैरह को सोयाबीन, अंडा, दूध, मांस, मछली ये सब खाते रहेंगे, तो हमारा शरीर का जो होगा यह सही तरीके से वृद्धि होगा, यानी कि लंबाई सही तरीके से रुकेगी। अगला बात देखेंगे तो खनिज लवण से क्या होता है कि लंबे अरसे देखिए, खनिज लवण में क्या होता है कि कैल्शियम वगैरह जो हड्डी मजबूत करने के लिए जो हमारे अंदर खनिज की आवश्यकता होती है, इसके थ्रू भी हम लोग देखेंगे इसकी कमी भी हो जाती है, तो हमारे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, मसूड़ों या दांतों में क्या हो सकती है, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी दांत बिगड़ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी या शरीर ढील ढाल रहेगा। यह सब क्या होता है, इनकी कमी के कारण यह सब प्रभाव दिखते हैं शरीर पर। तो हमें चाहिए कि संतुलित आहार लें। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या है, पोषण क्या है, पोषण किससे किससे अच्छा मिलता है, और आपको कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, प्रोटीन किससे मिलेगा, खनिज लवण किससे मिलेंगे, वसा किससे मिलेंगे, विटामिन किससे मिलेंगे। आज केवल हम लोगों ने बातें की है आहार, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि आहार क्या है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, शरीर द्वारा ग्रहण, जो भी हम शरीर के द्वारा यानी मुख के द्वारा हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, वही हमारा आहार कहलाता है। आहार में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, आहार में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं। आहार के पाचन यानी कि अवशोषण और इसके बाद उपापचयन के बाद इसका उपयोग रासायनिक क्रिया के लिए द्वारा होती है, यानी कि रासायनिक, जैसे ही हम लोग अवशोषण किए, इसके बाद उपापचयी क्रिया हुई, इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसके बाद ऊर्जा से आज के सारे जो भी शरीर के द्वारा जो भी कुछ हो रही है, सारे के सारे ऊर्जा का कमाल है। तो हमें ऊर्जा भोजन से मिलता है, स्वस्थ भोजन तो सही ऊर्जा, संतुलित भोजन तो सही ऊर्जा। संतुलित भोजन नहीं है तो आपको कुपोषण रोग होंगे, कुपोषण रोग होंगे तो आपके शरीर पर तरह तरह के कमी प्रभाव दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आहार क्या है। आहार का मतलब होता है आप लोग सही तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखकर भोजन करेंगे तो शायद आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम शरीर की दूर हो जाएंगी। तो आप लोग पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर भोजन किया करिए और आपको पोषक तत्व मिलेंगे तो
तो आपका सही तरीके से ऊर्जा मिलेगा। जब सही तरीके से ऊर्जा मिलेगा तो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ रहेगी।